हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। क्या है वो? रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना आपने सीख लिया है कि कैसे आप एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, आज की क्लास में वो डिकोड करने वाले हैं। चलिए जी, देखेंगे रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। आपको पता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। तो यहाँ पे एक नए तरीके से आपने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसको पावर में कन्वर्ट करके। तो क्या बोला है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, लेट्स से वी हैव टू पॉजिटिव इंटीजर, हम उसको क्या बोल रहे हैं? ए और बी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन है? तो एचसीएफ ऑफ ए बी इनटू एलसीएम ऑफ ए बी, यानी मतलब एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों नंबर का, ठीक है ना। HCF of the number into LCM of the numbers is equal to product of the numbers। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी मतलब अगर आपके पास दो नंबर हैं A और B, तो इनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वल किसके इक्वल होगा? इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल से समझिए। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 6 और दूसरा मैंने ले लिया 20। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। 6 को पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3, 20 को करोगे 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी मतलब ये बेसिकली 2 स्क्वायर इंटू 5 है, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या हो गया जरा देखिए, 6 और 20 का एचसीएफ देखिए, हाईएस्ट लीस्ट पावर लेना है, लीस्ट पावर 2 कॉमन मल्टीपल का, तो ये 2 ही आएगा। एलसीएम 6 और 20 का, ईच फैक्टर का आपको हाईएस्ट लेना है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, यानी 8 क्या आ गया? 4 5 20, ये 60 आ गया। क्या आ गया? 60। तो देखिए आपने, अब देखो, अब इस रूल को देखते हैं, अब जरा इस रूल को देखते हैं, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। तो एचसीएफ ए बी देखिए, यहाँ पे एचसीएफ कितना है? 2 इंटू एलसीएम कितना है? 60, ठीक है ना। ये किस, अब ये क्या आ गया भाई, जरा देखना, ये 120 आ गया। क्या आ गया जी? 120 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 भी क्या है? 6 इंटू 20 120। अब आपको समझ में क्या आया कि जो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट था वही इन दो नंबर का भी प्रोडक्ट आ चुका है, और एक रिलेशन है, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी से हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी मतलब दो नंबर, लेट्स से 6 और 20 है, या कोई दो नंबर हो, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, तो इनका जो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा उन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखते हैं क्वेश्चन बोला है, फाइंड द एलसीएम and HCF of 6 and 20 and verify HCF into LCM is equal to product of the integers। अभी आपने किया है, फिर से कर लो। अभी आपने इसको कर लिया है, ठीक है ना। तो 6 और 20 का LCM अभी आपने करके मैंने दिखाई दिया, यहाँ भी आपको देख लो, ठीक है, करके दिखा दिया गया कि भाई 6 को आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और 20 का भी। HCF क्या आ गया? 2, LCM क्या आ गया? 60। वेरिफिकेशन कैसे करना है? तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, HCF एंड एलसीएम का प्रोडक्ट दैट इज 2 इंटू 60, क्या आ गया? 120, ठीक है ना। फिर राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ नंबर में देखेंगे, 6 और 20 को मल्टीप्लाई किया 120, तो आपने देखा एलएचएस आरएचएस दोनों क्या आ गया? इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज 5। क्या बोला है? दो नंबर ए एंड बी, उसका जो एचसीएफ है 5 है, एंड देयर एलसीएम इज 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए बी। तो ए बी का प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। तो आपको क्या पता है? एचसीएफ पता है, दैट इज 5, और एलसीएम क्या पता है? दैट इज 200। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वही क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 200 इंटू 5 करिए, 1000 आ गया। क्या आ गया? 1000। आपसे यही पूछा था प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है भाई? 1000 है। क्लियर है? तो आपने देखा, गिवन LCM of AB is 200, HCF of AB is 5, now product of numbers is equals to HCF into LCM,
तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000, हेंस प्रोडक्ट ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ ए बी बोल लो इज 1000। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट जो रिलेशन आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या है उसी को हम कंसीडर करें। आपको पता है कि भाई ये चीज तो आपने सीख ही लिया, इसका मतलब समझ लिया, तो यहां से क्या रिजल्ट आप बनाएंगे वो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इफ वी हैव ऑलरेडी गिवन द एचसीएफ ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर। यानी मतलब अगर आपके पास दो नंबर पता है, एचसीएफ पता है, तो एलसीएम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यानी मतलब एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए बी। यानी मतलब बेसिकली प्रोडक्ट एक क्या है, ए बी दोनों नंबर का प्रोडक्ट, और जो एचसीएफ गिवन होगा, प्रोडक्ट को एचसीएफ से डिवाइड करिए, क्या मिल जाएगा आपको? एलसीएम मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई? एलसीएम मिल जाता है। सिमिलरली we can find HCF if we have already given LCM। अगर आपके पास LCM given है तो HCF is equal to क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ AB अपॉन LCM। यानी मतलब अगर HCF ढूंढना है तो AB को किससे डिवाइड करेंगे? LCM से। किससे भाई? LCM से। ठीक है ना? यानी AB को LCM से डिवाइड करोगे HCF आ जाता है। क्या आ जाएगा? HCF। AB को HCF से डिवाइड करोगे LCM आ जाता है। कहां से आया ये? इसी रिलेशन से निकला है। इसी रिलेशन से देखो, इसको उठाओ एचसीएफ को उठा के इसके नीचे ला दो, यहाँ पे ला दो एचसीएफ। ठीक है ना? क्या क्या है? एलसीएम बचा। एलसीएम को ला दोगे तो क्या बचेगा? एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है ना? याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद भी रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही वैलिड है, valid for only two numbers। ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही वैलिड है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, ध्यान देना। अगर आपके पास लेट से ए बी सी तीन नंबर है, क्या है? ए बी सी तीन नंबर है, देन LCM into HCF is not equal to, ठीक है ना, किसके? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए बी सी। ठीक है ना? ये तीन नंबर के लिए ये वैलिड नहीं है। लाइक LCM into HCF is not equal to ABC। ये सिर्फ दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू नंबर्स, नॉट फॉर थ्री और मोर देन थ्री नंबर्स। तो याद रखना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नोट में है, आपको याद भी रखना है। चलिए जी, क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 18। आपको क्या पता दिया? HCF, टू नंबर्स का HCF, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960। फाइंड LCM। कोई दिक्कत नहीं है। LCM आपने क्या सीखा? LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट अपॉन HCF, है ना? तो आपको देखिए जरा, प्रोडक्ट गिवन है दैट इज 12,960 डिवाइडेड बाय HCF इज 18। ठीक है ना? 18 से डिवाइड कर लीजिए। तो पहले 18 का टेबल आता है, नहीं आता है तो याद कर लो। अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो 2 से 9 जा, 2 से कैंसिल करिए, 2 से 6 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, और ये 0 आ गया। ठीक है ना? अब ये 9 से, तो 9 का टेबल तो सबको आता है, तो 9 से कैंसिल करेंगे, 9 7 जा 63। ठीक है, 1 बचा, 18 हो गया, 9 2 जा 18 और ये 0। तो LCM तुम्हारा क्या आ गया? LCM इज नथिंग बट 720। ठीक है ना? आपने कैसे ढूंढ लिया? रिलेशन का यूज करके। क्या रिलेशन का यूज किया भाई? LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF का। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे देखिए HCF आपके पास 18 गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे सॉल्व किया, यू गेट LCM 720। इजी है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 by the prime factorization method, hence find the LCM। ठीक है ना? तो यहां से क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find LCM। पहले तो आपको दोनों का क्या ढूंढना है भाई? HCF। तो HCF ढूंढने के लिए आपने दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। ठीक है ना? आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF आपने ढूंढ लिया जी। क्या ढूंढ लिया? HCF आपने 4 आ गया। अब LCM के लिए आपको पता है, LCM के लिए क्या पता है? प्रोडक्ट अपॉन HCF।
ठीक है ना। अब प्रोडक्ट आपको क्या है, यहाँ से दो नंबर तुम्हारे पास जो है वो क्या है 96 और 404, और डिवाइड किससे करना है 4 से, 4 से कैंसिल करेंगे 24 आ जाएगा, और ये 24 इंटू 404, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9696 आ जाएगा, ठीक है ना। साइड में आप चाहो तो ये मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 404 इंटू 24, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 0 जा 0, फिर 1 आ गया, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, 8 ये 9 आ गया, ये 6 आ गया और ये 9 आ गया, तो 9696। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, वो क्वेश्चन का डिमांड जैसे बोला आप वही करेंगे, उसने बोला हेंस फाइंड एलसीएम, यानी मतलब एचसीएफ आप दोनों ढूंढ सकते हो, पहले एचसीएफ और एलसीएम, यानी मतलब वो कह रहा है फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करके आपको करना था, तो आपने यहाँ पे पहले एचसीएफ ढूंढ लिया, ठीक है। एलसीएम भी आप चाहो तो डायरेक्ट ढूंढ सकते थे, ठीक है ना, बट आपने आपके पास फॉर्मूला है तो आप इसको भी यूज करके ढूंढिए। चलिए एक और टॉपिक देखेंगे, एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी काम की चीज है आपके लिए, ठीक है ना। क्या बोला है, एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा। कैसे, जरा पहले वो देख लो। मैंने एक नंबर 6 और 20 दोनों का पहले एचसीएफ और एलसीएम दिखाता हूँ आपको, आपको याद भी हो गया, कई बार हमने इसको ले लिया, ठीक है ना। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 होगा, तो एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ क्या है 2 है, और एलसीएम इनका क्या है भाई 60 है क्या, ठीक है ना, दोनों लिख लिया। तो आप क्लियरली बोला कि एचसीएफ, देखिए ये जो 2 है क्या है, फैक्टर है क्या 60 का, यस, यानी मतलब एचसीएफ हमेशा किसी भी नंबर का, किसी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम है, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होगा, क्योंकि ये जो फैक्टर बैठा होगा ये तो कॉमन ही तो होता है, जब कॉमन फैक्टर ही तो एचसीएफ होता है, अगर कॉमन फैक्टर है यानी मतलब वो डिविजिबल होगा एलसीएम से भी, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल 5 देखते हैं, एक एग्जाम्पल, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये रिलेशन पता होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन है भाई, कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का क्या होगा, फैक्टर होगा, बस ये। तो चलिए देखते हैं, कैन टू नंबर हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, यानी मतलब आपको बस देख लो क्या क्या 380 18 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे देखिए 380 डिवाइडेड बाई क्या करा 18, ठीक है, 18 टू जा 36, 18 टू जा 36, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 0, फिर 18 बन जा 18, यहाँ रिमाइंडर आ गया, क्या आ गया रिमाइंडर भाई 2, रिमाइंडर 2 आ गया, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि एचसीएफ ये तो हो ही नहीं सकता, 18 और 380, 18 एचसीएफ और 380 एलसीएम हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 380 इज नॉट डिविजिबल बाई 18। कैसे लिखेंगे जरा देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ आपको पता है, एलसीएम 380 पता है, ठीक है ना, वी नो दैट एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है ना। लेट्स चेक 18 इज फैक्टर ऑफ 380 और नॉट, आप चेक करेंगे, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए आपको फैक्टर ही तो देखना है, 380 को प्राइम फैक्टराइज कर लिया, ठीक है ना। अब क्या इसमें कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 18 बना रहा है, तो आपने देखा 2 2 नहीं बन रहा है, 2 5 नहीं बन रहा है, 19 से किसी मल्टीप्लाई करके 18 बन ही नहीं रहा है, 18 बन ही नहीं रहा है, तो क्लियरली आप बता सकते हैं, या फिर डिवाइड करके भी दिखा सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380, 18 तो फैक्टर ही नहीं है 380 का, अगर फैक्टर नहीं है तो ये एचसीएफ और ये एलसीएम हो नहीं सकता है, तो देयरफॉर या हेंस 18 एचसीएफ 18 एंड एलसीएम एज 380 इज नॉट पॉसिबल, एचसीएफ एज 18 एंड एलसीएम एज 380 इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया बेसिकली, कि रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम में क्या है, आपने वो देखा, साथ में आपने ये देखा कि अगर कोई दो नंबर ए और बी है, तो इनका जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा उन्हीं एबी के इक्वल, एबी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहाँ से आप एचसीएफ ढूंढ सकते हैं, एलसीएम ढूंढ सकते हैं, कब, जब आपको दो नंबर और एलसीएफ गिवन हो या एलसीएम गिवन हो, ठीक है ना। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है, साथ में फैक्टर वाला बात भी आपको याद रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।